प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 15 चैप्टर का आगे भाग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम था प्रकाश। जो है इसमें हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रियाकलाप 5.2 में क्या 15.2 में क्या है। चेतावनी दी है पहले इसमें, जलती हुई मोमबत्ती का प्रयोग करना है। जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा है। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयास कीजिए। ऐसा लगता है कि ऐसी एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है ना, जो दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है। दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यह दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यह मोमबत्ती किसी बिंब का उदाहरण है। बिंब जो दर्पण के सामने रखी होती है वस्तु वो होती है, उसका जो फोटो बनता है वो होता है प्रतिबिंब। ठीक है, आगे देखिए। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। ठीक, क्या प्रत्येक अवस्था में दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा और बिंब के समान आमाप का दिखाई देता है। तो समतल दर्पण जो है, जो प्रतिबिंब बनाता है वह हमेशा सीधा बनाता है, समान आकार का बनाता है, उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी है। ठीक है, आगे देखिए। दर्पण के सामने तीसरे एक ना इसमें क्रियाकलाप दे रखा है बेटा, छोटा सा। शतरंज का एक बोर्ड लीजिए, चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पर आप ना ऐसा चेस बोर्ड बना सकते हैं। और पेपर के मध्य एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, दर्पण को रखिए। और दर्पण के सामने कोई वस्तु रख सकते हैं आप, जैसे कि तीसरे वर्ग की सीमा पर रख सकते हैं आप, जैसे कि पेंसिल, शार्पनर या तो कुछ भी चीज़ रख सकते हैं आप, इरेजर वगैरह। तो दर्पण में आप इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। यानी कि आपने क्या करना है, एक एक क्यूब को आगे पीछे करना है और फिर उसकी इमेज को देखना है, प्रतिबिंब को देखना है। तो आप क्या पाएंगे बेटा, जितनी दूरी पर आपने पेंसिल, शार्पनर या इरेजर को रखा है उतनी ही दूरी पर जितना आप अपने बिंब को, वस्तु को दर्पण से दूर हटाएंगे उतना ही प्रतिबिंब जो है पीछे हट जाएगा। यानी कि जितनी दूरी दर्पण और प्रतिबिंब की है, बिंब की है, उतनी ही दूरी दर्पण और बिंब की रहेगी। ठीक है ना, इससे हमें पता लगता है कि बिंब की और दर्पण की दूरी जितनी होती है उतनी ही दूरी दर्पण और प्रतिबिंब की होती है। ठीक है, आगे देखिए। दक्षिण या वाम, दायां या बायां। ठीक है ना, इसमें क्या कहेगा ये कि आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, अपने दाएं हाथ को उठाइए और ध्यान से देखिए कि दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब खड़ा है, आपकी फ़ोटो दिखाई दे रही है, आपका प्रतिबिंब है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने बाएं हाथ को खड़ा किए हुए है। ठीक है ना, यानी कि दायां हाथ जो है वो बायां प्रतीत होगा और बायां भाग जो है वह दायां प्रतीत होगा। ठीक है, तो एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दाएं हाथ को उठाइए, बायां दिखाई देगा, बाएं हाथ से दायां दिखाई देगा। बेटा यही कारण है, क्या होता है कि जब गाड़ियाँ होती हैं ना, एम्बुलेंस वगैरह होती हैं, फायर ब्रिगेड होती हैं, एम्बुलेंस लिखा होता है ना, जो उल्टा लिखा होता है, एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है ना बेटा, आपने देखा होगा। तो ऐसे क्यों लिखा होता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति एम्बुलेंस को देखता है सामने से तो वो पता लग जाता है ये एम्बुलेंस है। लेकिन जब कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और वह अपने तरीके से गाड़ी चला रहा है, अपनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उसको दिखाई दे रहा है शीशे में कि एम्बुलेंस आ रही है। लेकिन अगर एम्बुलेंस की गाड़ी पर सीधा नाम लिखा होगा तो शीशे में, मिरर में क्या होगा, वो दाएँ से बायाँ, है ना, बदल जाएगा ना, बायां भाग दायां हो जाएगा, दायां भाग बायां हो जाएगा। तब उसको एम्बुलेंस समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब एम्बुलेंस को हम दायां बायां बदल के लिख देते हैं तो दर्पण में ड्राइवर को वह सीधा दिखाई देगा। सही है ना। तो इस प्रकार से एम्बुलेंस जो है इस प्रकार से उल्टा लिखा होता है, दायां बायां लिखा होता है। ठीक है बेटा,
गोलीय दर्पणों से खेल। गोलीय दर्पण क्या होते हैं बेटा? अभी तक हमने देखा समतल दर्पण क्या होते हैं, अब देखो गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पणों में क्या होता है, जो परावर्तक सतह होती है बेटा वो उभरी हुई होती है, चाहे वो धंसी हुई हो चाहे वह उभरी हुई हो, ठीक है ना। जो सतह है परावर्तक सतह बेटा वह मुड़ी हुई होती है, गोल होती है, ठीक है। तो चम्मच होती है, स्टेनलेस स्टील की चम्मच, प्लेट आदि, ये सब दर्पणा काम करती हैं। देखो ये चम्मच जो है बेटा वो देखो इस प्रकार से आपका सीधा फोटो बनाएगी, और जो गहरा भाग है, धंसा हुआ भाग है, वो आपका इस प्रकार से फोटो बनाएगी, ठीक है ना। ये देखो उल्टा फोटो बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गोले दर्पण होते हैं। तो देखो बेटा गोलीय दर्पण क्या होते हैं, ये देखो, यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, अवतल यानी कि धंसा हुआ है, तो वह क्या कहलाएगा बेटा? अवतल दर्पण कहलाएगा। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ है, तो वह क्या कहलाएगा बेटा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटे? उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चम्मच का भीतरी भाग जो है, भीतरी पृष्ठ है बेटा, वो काम करता है एक अवतल दर्पण की भांति, जबकि बाहरी पृष्ठ काम करता है उत्तल दर्पण की भांति, ठीक है बेटा। देखो नीचे लिखी हुई है ना, ये देखो परावर्तक पृष्ठ धंसी हुई अवतल और उभरी हुई उत्तल, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम आप है ना गेंद का प्रयोग कर, गेंद काट कर देख सकते हैं। गेंद को काट कर देखते हैं तो बेटा जो गेंद का ये धंसा हुआ भाग है इस तरफ वाला, ये अवतल का पृष्ठ का काम कर रहा है, उभरा भाग जो है वह उत्तल पृष्ठ का काम कर रहा है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद हम देखेंगे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। देखो बेटा जब हम किसी पर्दे पर खड़े होते हैं, ठीक है ना, पर्दे पर बनने वाला जो प्रतिबिंब ना, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकते उनको हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। आप इसके लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में खड़े हैं और समतल दर्पण में अपना चेहरा देखिए और एक मोमबत्ती जला लीजिए और पीछे पर्दा लगाइए। आप समतल दर्पण में बने अपने चेहरे को पर्दे पर नहीं देख सकते, लेकिन यदि आप उसकी जगह पे अवतल दर्पण ले लेंगे, कौन सा दर्पण बेटा? अवतल, यानी कि चम्मच की जो धंसी होता है ना उसके जैसा कोई दर्पण ले लेंगे, उसमें अपना फोटो देखने की कोशिश करेंगे, तो आपका फोटो जो है बेटा पर्दे पर दिखाई देगा। यानी कि अवतल दर्पण जो है वह क्या बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण और समतल दर्पण जो है बेटा वो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आपने यहाँ तक पढ़ना है। इसी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।